कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपना फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स 3999 में अवेलेबल है। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये 905 घंटे की क्लास जो है आप उसमें पढ़िए और अपना बेस मजबूत करिए। तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आज यही रिकमेंड कर रहा हूं कि ऑनलाइन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कोर्स विश्वास लर्निंग ऐप पर जाकर के डाउनलोड करिए और ये आप परचेज कर लीजिए 7999 में। इसमें 1135 वीडियो और 1335 घंटे का क्लास मिलेगा और ये 1 साल का आपको वैलिडिटी है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। अहमदाबाद और गुजरात में रहने वाला वो लड़का जिसको अगर लगता हो कि विकास केवल लड़के का कोई दूसरा ही विकास नहीं करा सकता है, तोमर सर भी करा सकते हैं। लड़के का झाड़ फूक करके ओझागिरी केवल कोई और नहीं कर सकता है, तोमर सर भी कर सकते हैं। तो आपके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद ये ऑफलाइन क्लास है। इसमें कवर किया जाएगा एनसीईआरटी 905 घंटे, लेकिन ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन में आपको पढ़ना है। मतलब आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको हम वो ऐप का चाबी दे देंगे। प्रीलिम्स में 1500 घंटा हाइब्रिड सीजीएस और सीसेट, यानी कुछ क्लास ऑनलाइन करना होगा और कुछ क्लास ऑफलाइन मिलेगा। और 1500 घंटा का मेंस का क्लास है, ऑप्शनल एक्सक्लूडिंग और इंटरव्यू। अगर ये करना चाहते हैं तो 31 मई 2025 से ये क्लास शुरू हो रहा है। 9428804128 और 7043771326 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। एकदम में इच्छा हो कि नहीं जाके डायरेक्टे मिलना है सर से तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। गुजरात में यूपीएससी ની તૈયારી કરવાવાળા અને જીપીએસસી ની તૈયારી કરવાવાળા છાત્રોને રજનીશ સિંહ તોમરના પ્રેમ ભર્યા નમસ્કાર। दोस्तों, यूपीएससी અને જીપીએસસી ની તૈયારી કરવાવાળા છાત્રોને એક ખબર જ હશે કે આજે એટલે 25 મેના રોજ यूपीएससी ની પ્રારંભિક પરીક્ષા યોજવામાં આવી હતી। તો આજે હું यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा ऊपर एक वीडियो लईने આવ્યા છું। આમાં હું ગુજરાતના વિદ્યાર્થીઓ માટે પેપર એનાલિસિસ, પેપર ટ્રેન્ડ અને પેપર સોલ્યુશન ત્રણેય લઈને આવ્યા છું। પણ દોસ્તો, ગુજરાતના यूपीएससी અને જીપીએસસીના તૈયારી કરવાવાળા છાત્રોને હું એ કહેવા માગું છું કે પેપર હિન્દીમાં હોવાના કારણે પેપરના એનાલિસિસ હું હિન્દીમાં કરીશ। હું એક અંતિમ વાક્ય કહીને પેપર એનાલિસિસ શરૂ કરું છું। જ્યારે यूपीएससी 2024ના પરિણામ આવ્યા, બધા કોચિંગ ક્લાસીસ પોતપોતાના રીતે સફળ વિદ્યાર્થીઓ સાથે સંપર્ક કરીને અને આર્થિક, સામાજિક, રાજનૈતિક રૂપે એડજસ્ટ કરીને સફળ વિદ્યાર્થીઓના પરિણામ પોતાના કોચિંગમાંથી હોવાના દાવો કર્યો છે। પણ આ આમોદના કાલ સમાપ્ત થઈ ગયા। આજે પેપર આવ્યા છે, તમે પણ શાંતિથી આ પેપર જુઓ અને જે પણ કોચિંગ ક્લાસીસ દિલ્હીના હોય આ કે ગુજરાતના જે તમે લીફલેટ આપ્યા છે, તમે આ લીફલેટથી આના પેપર જુઓ। તમે ખબર પડી જશે કે લીફલેટની તાકાત કેટલી છે। તો હું વિદ્યાર્થીઓના સમય ખરાબ નહીં કરું અને હું
હવે યુપીએસસીના એટલે કે યુપીએસસી 2025ના પ્રારંભિક પરીક્ષાના પેપર એનાલિસિસ, પેपर ट्रेंड અને पेपर सॉल्यूशन हिंदी में शुरू करूँ छूँ। तभी जानते हैं कि ऑनलाइन क्लास एनसीईआरटी का जो कोर्स है वह सबसे ज़रूरी है और वह बेसिक है। तो विश्वास लर्निंग ऐप में ये क्यूआर कोड है, आप जाएंगे तो एनसीईआरटी ऑनलाइन कोर्स आपको मिलेगा 3,999 में। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और इस कोर्स को आप ज्वाइन करिए। बेसिक जानकारी और आपका फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस कोर्स में क्या है ज़रा देखिए। हिस्ट्री हमने इसमें 6 से 12 तक को कवर किया है। 214 वीडियो है, 225 घंटा। इतना इतिहास तो प्रीलिम्स पढ़ाने में टीचर नहीं देता है घंटा। ज्योग्राफी इसमें 6 से 12 तक है, 149 वीडियो है, 160 घंटा। सिविक्स 6 से 12 तक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, 12 तक है, 92 वीडियो, 100 घंटा। इकोनॉमिक्स 9 से 12 तक का है, 86 वीडियो है, 90 आवर्स। पॉलिटिकल साइंस 11-12 का है, क्योंकि सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस को अलग कर दिए हैं, अच्छा इसीलिए ये 6 to 10 है, ओके। 90 वीडियो, 100 आवर्स। सोशियोलॉजी 11 and 12 का है, 27 वीडियो, 30 आवर्स। और साइंस 6 to 10 150 वीडियो, 170 आवर्स। और आर्ट एंड कल्चर 11-12 29 वीडियो, 30 आवर्स। कुल 837 वीडियो है, और इसको अगर आप घंटे में तब्दील करिएगा तो 905 घंटा। किसी प्रदेश की बात हम नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत में किसी कोचिंग संस्थान में ये दम नहीं है कि अपने टीचरों से एनसीईआरटी 1000 घंटे पढ़वा करके आपको जो है ये क्लास दे सके। तो मैं आज यही कहना चाहता हूँ कि जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो अपना फंडामेंटल क्लियर करना चाहते हैं तो ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्स 3,999 में अवेलेबल है। आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए और ये 905 घंटे की क्लास जो है आप उसमें पढ़िए और अपना बेस मजबूत करिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले पेपर एनालिसिस कि किस पोर्शन से कितने प्रश्न पूछे गए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैं भी हमेशा कहता हूं कि यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो आपका इतिहास मजबूत होना चाहिए। हमको छोड़कर ये बेबाक तरीके से कोई नहीं बोल पाता है। आप देखिए, मैं बार बार बताता हूं कि 17 प्रश्न तो लगभग इतिहास से रहेगा। देखिए 16 प्रश्न यानी 32 अंक। यहाँ मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैंने पेपर को एनालाइज कर लिया है और जो मैं कह रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए। आज के पेपर के एनालिसिस के आधार पर मैं विद्यार्थियों को एक कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर रिजल्ट 10,000 के अंदर रहा तो 90+, और अगर रिजल्ट 10,000 से ज़्यादा दिया गया तो ये मेरिट 80 और 90 के बीच ही रहेगा। आसान प्रश्न मत समझिएगा। ये भारत में एक बॉलर हुआ करता था करसन घावरी, वो गूगली बॉलिंग करता था, तो ये गूगली पेपर है, ध्यान रखिएगा। तो अब समझिए 80 और 90 के बीच का पेपर है और सबसे आसान पूछा है इतिहास। अगर आप इतिहास अच्छे से पढ़े हों तो ये 32 मार्क आपके जेब में होता है। अब देखिए, प्राचीन भारत से 6 यानी 12 अंक। एक प्रश्न मध्यकालीन भारत से है और वह भी हरिश्चंद्र वर्मा का किताब से लिया गया है। नंबर जो भी हो, अर्घट वाला जो क्वेश्चन है वो मध्यकालीन भारत का है, उसको तुर्की लोग लेकर यहाँ आया था। वो पूरा अच्छा से हरिश्चंद्र वर्मा अपने मध्यकालीन भारत में समझाए हैं। अब आइए, आधुनिक भारत से 9 प्रश्न था, 18 को मार्क। इस बार कल्चर का प्रश्न नहीं के बराबर है। अगर आप बहुत खींचेंगे तो ऐसे वाला जो क्वेश्चन आया है मोहनजोदड़ो की डांसिंग वाला, अब उसको इतिहास में रख लीजिए न कल्चर में रख लीजिए, वो आपके ऊपर है।
तो कल्चर में रखिएगा तो 5 हो जाएगा, नहीं तो 6 रहेगा। तो क्या देखें कि अभी भी पहले दबा करके इतिहास पढ़ना चाहिए हर बच्चे को अगर प्रीलिम्स पास करना है तो, क्योंकि आप हमेशा ये 32 मार्क जो है इसमें 25 तो लाने की स्थिति में रहेंगे ही अगर आप एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आइए दोस्तों सेकंड, दूसरा, मैं हमेशा कहता हूं कि राज्य व्यवस्था आपका मजबूत होना चाहिए। पीटी पास करने के लिए ही नहीं, भारतीय राज्य व्यवस्था, सरकारी नौकरी में जा रहे हैं और संविधान मजबूत नहीं होगा तो नहीं काम कर पाइएगा। तो देखिए 18 प्रश्न 36 मार्क का, जिसमें से संविधान से 14 प्रश्न पूछे गए हैं 28 मार्क का, पंचायती राज से 1 प्रश्न है 2 मार्क का, और पब्लिक पॉलिसी से 3 क्वेश्चन है 6 मार्क का। तो इसका मतलब ये हुआ कि 36 और 32 यानी 68 मार्क जो है ये 2 में से ही है। प्लस माइनस करके अगर आप 50 ले आते हैं ये 2 पढ़ के ही, तो क्या हुआ, अब स्ट्रगल खाली 40 गो नंबर का बचता है। इसलिए मैं हमेशा विद्यार्थियों को कहता हूं कि आप इतिहास और पॉलिटी पढ़िए। अब यहाँ दोस्तों मैं समराइज कर देता हूँ, मैं विद्यार्थी से कुछ भी छिपाता नहीं हूँ और छिपाना भी नहीं चाहिए। समराइज नहीं कर रहा हूँ, इसी को काट के शॉर्ट्स में डालूंगा, इसलिए मैं थोड़ा समराइज कर देता हूँ। यूपीएससी फिर से देखिए, यूपीएससी 2025 प्रारंभिक परीक्षा में भारत के इतिहास से 16 प्रश्न पूछे गए जो कि 32 अंक के हैं। इसमें प्राचीन भारत से 6 प्रश्न यानी 12 अंक, मध्यकालीन भारत से 1 प्रश्न यानी 2 अंक, और आधुनिक भारत से 9 प्रश्न यानी 18 अंक। तो इतिहास इस बार 16 प्रश्न दिया और 32 अंक का दिया। ये हमारे शॉर्ट्स में काम आएगा, इसलिए हम बोल गए। अब आइए इसको भी एगो शॉर्ट्स बना लेते हैं, तब ना 7 दिन तक चलाते रहेंगे जो बाकी टीचर लोग चलाता है। देखिएगा ऐसे मूड़ी गांठ करके आप बोलेगा और उसके बाद वो वाला शॉर्ट्स एम में जाता है। तो देखिए यूपीएससी 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय राज्य व्यवस्था से 18 प्रश्न पूछे गए, मतलब कि 26 अंक के थे, जिसमें भारतीय संविधान से 14 प्रश्न यानी 28 मार्क, पंचायती राज से 1 प्रश्न यानी 2 मार्क, और लोक नीति से 3 प्रश्न यानी कि 6 मार्क। अब आइए तीसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि भूगोल, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और हिस्ट्री ये आपका मजबूत होना ही चाहिए। तो आज देखिए आर्थिक विकास से मैं आपको बता रहा हूँ, और इकोनॉमिक्स को हमने जानकर 2 भागों में बांटा, क्योंकि एगो यूट्यूब पर आता है मोटका चश्मा वाला गोरका टीचर, नाम उम इसलिए नहीं बताते हैं, कोई जूनियर फूनियर का नाम ले क्या करेंगे, फालतू है वो सब। देखिएगा पढ़ा है कुछ और, मैं कमेंट में बोल रहा हूँ कि पढ़ा है हिस्ट्री, पढ़ाता है केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड नहीं है, इकोनॉमिक्स में भौकाली करता है। तो उसी को बताने के लिए कि बाबू अभी भी तुम एक नन्हा सा बच्चा हो, 90 जो है कि तुमको देख लेने से तुम हमसे ज़्यादा जानकार नहीं हो जाओगे। लालू यादव को भी सुनने के लिए 20 लाख लोग आ जाता है तो बहुत बड़ा नेता नहीं हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है गुणवत्ता, वो भ्रष्टाचारी कहलाएगा। तो ज़रा आगे बढ़िएगा। तो सबसे पहले वो मोटका चश्मा वाला को आज बता रहे हैं कि फालतू जो 1 साल तक तुम मेढक के तरह टर्टर करते रहते हो यूट्यूब में, लड़के कैरियर काहे बिगाड़ रहे हो। तुमको नहीं आता है तो घर में बैठ जाओ ना। तो सुनिए अब जरा आगे, ये परंपरागत और करंट दोनों है। आर्थिक विकास से 15 प्रश्न 30 मार्क का, जिसमें परंपरागत 14 पूछा है, लाल एंड लाल से पूछा है, मोटका चश्मा वाला के मटेरियल से नहीं पूछा है। अब ये उसका हालत खराब हो गया होगा कि जब उसके लिफलेट में से अभी निकाला है, थोड़ा दिन पहले कहता था ये पढ़ लो सब हो जाएगा, तुम्हारा होबे न किया लड़का को हो जाएगा। रे बदमाश सब कहीं का, झूठ मूठ के आकर के जो है बर्बाद किया है यूपीएससी फील्ड को। तो देखिए परंपरागत 14-28 मार्क का, समसामयिकी एगो था मात्र, इसलिए
कि बजट 2025 नहीं न कहा था बजट में राजकोषीय व्यय इतना है, वो तो किसी भी साल का हो सकता है, वो कैसे करंट हो गया? अगर कहता कि बजट 2025 का ये घटना है तब कहते कि वो करंट अफेयर्स है। तो चलिए अब जरा इसको फिर समराइज कर दें, तीसरा शॉर्ट्स काम आ जाएगा। तो आर्थिक विकास में 15 प्रश्न 30 मार्क का पूछा है, जिसमें ट्रेडिशनल 14 है 28 मार्क का, और समसामयिकी 1 है 2 मार्क का। अब आइए दोस्तों पर्यावरण। मैं हमेशा कहता हूं पर्यावरण छोड़िए नहीं, पढ़िए, लेकिन ये नहीं कहिए कि ट्रेंड यही चल रहा है बहुत पूछेगा। देख लीजिए 12 पूछता था, अभी घट के 8 हो गया। तब सब पढ़िए, ये मत सोचिए कि इस बार कोई ज़्यादा पूछ दिया है तो अगली बार भी ज़्यादा पूछेगा। तब पर्यावरण से 8 प्रश्न है 16 मार्क का, परंपरागत 6 प्रश्न 12 मार्क का, और करंट जो है 2 क्वेश्चन 4 मार्क का। तब पर्यावरण से 8 क्वेश्चन 16 मार्क, परंपरागत 6 क्वेश्चन 12 मार्क, और समसामयिकी 2 क्वेश्चन 4 मार्क। अब आइए सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस, और हम सभी जानते हैं कि यूपीएससी का साइंस टेक इसी में रहता है। तो सामान्य विज्ञान से 16 क्वेश्चन है 32 मार्क के, जीव विज्ञान 2 4 मार्क का, भौतिकी विज्ञान से 1 2 मार्क का, रसायन से 3 6 मार्क का, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी 10 20 मार्क का। एक प्रश्न या तो इधर रख सकते हैं या तो इधर रख सकते हैं, वो आर्टिफिशियल रेन वाला, चाहे तो यहाँ रख लीजिए और चाहे तो यहाँ रख लीजिए। अब आइए दोस्तों भूगोल से कितना क्वेश्चन पूछता है। इस बार भारत के वे सभी तुर्रम खान जो भूगोल में सलाह दिया करते थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी मत पढ़ो, क्वेश्चन नहीं आता है, अब फिजिकल तो देखना ही नहीं, उसको यूपीएससी मुंह में कालिक चूना पोत करके जो है सुला दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि सिलेबस जो दिया है उसमें यूपीएससी बोला कि नहीं नहीं वर्ल्ड ज्योग्राफी लिख दिए हैं, नहीं पूछेंगे। तो इस बार का देखिए, भूगोल से 15 प्रश्न बढ़ गया, 10 ही हुआ करता था। इसीलिए कह रहे हैं कि ये एनालिसिस अत्यंत निकृष्ट एनालिसिस है कि इससे इतना क्वेश्चन पूछ रहा है तो अगला साल भी पूछेगा। वो बदलाव हो सकता है, हाँ उसके आसपास घूमेगा कि आप इससे एक अंदाज लगा सकते हैं कि 10 और 12 13 के बीच जो है भूगोल हरदम रहेगा। तो देखिए भूगोल से 15 क्वेश्चन 30 मार्क का, जिसमें भौतिक भूगोल से 7 क्वेश्चन है 14 मार्क का, विश्व भूगोल से 6 क्वेश्चन है 12 मार्क का, और भारत के भूगोल से अबरी खाली 2 4 मार्क का। लेकिन अब इसका मतलब ही नहीं भूगोल भारत का नहीं पढ़े, कोई साल फिर ये बढ़ जाएगा, पढ़ाएंगे तीनों। एक सेक्शन पकड़िए कि हिस्ट्री पूरा, ज्योग्राफी पूरा, पॉलिटी पूरा, इकोनॉमिक्स पूरा, हम जो है पीटी पास कर जाएंगे। और साथ में जानबे करते हैं वो सत्यनारायण भगवान का जो प्रसाद है सबको मिलता है, वो है करंट अफेयर्स, वो सबको पढ़ना है, वो साथ में पढ़ते रहिए। तो आइए जरा इसको समराइज कर दें। अगला शॉर्ट्स, भूगोल से 15 प्रश्न पूछे गए हैं जो 30 अंक के हैं, जिसमें भौतिक भूगोल से 7, मैं इसको फिर से बोल दूं क्योंकि शॉर्ट्स में पता नहीं चलेगा कौन परीक्षा का है। तो यूपीएससी 2025 के प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से 15 प्रश्न पूछे गए हैं जो 30 अंक के हैं, भौतिक भूगोल से 7 प्रश्न 14 अंक के, विश्व के भूगोल से 6 क्वेश्चन 12 अंक के, और भारत के भूगोल से 2 क्वेश्चन 4 अंक के। ये इस बार का ट्रेंड रहा। अब आइए करंट अफेयर्स, ये 12 नहीं है, आप देख चुके हैं, इकोनॉमिक्स में भी एगो है तो 13 हो गया, पर्यावरण में भी 2 है तो 15 हो गया, साइंस टेक में भी 3 हो जाएगा। तो ऐसे जोड़िएगा तो हमेशा हम कहे हैं कि 20 रहेगा अगर सबका करंट जोड़ दीजिएगा। तो लोक नीति वाला सवाल करंटे का होता है। तो ऐसे उन सबों को टॉपिक वाले करंट को छोड़कर, जैसे इस बार देख लीजिए यूपीएससी खेल पर प्रश्न नहीं पूछता था, इतना साल से पूछ दिया। उसको पता है कि 3-4 गो जो मास्टर जो यूट्यूब में आके बकर बकर करता है, वो जो बोलेगा आप रिपलट दो, हर बार उसको जो है औंधे मुँह गिराता है। लड़का को पता नहीं चलता है बेचारा को, क्यों?
वो इतना वाकपटु है कि 5 दिन बाद फिर खड़ा होता है और आपको ऐसा घुमा देगा कि अब पूरे 1 साल आप फिर अब उसी के आभा मंडल में। आप अभी जाके उसको पूछिए उसके चैम्बर में बैठ के कि अरे मास्टर, तुम तो बोला था कि खेल नहीं पढ़ना चाहिए, खेल से सवाल नहीं होता है, तो काहे आ गया खेल से सवाल? तो सब कुछ आता है। तो देखिए, समसामयिकी से 12 प्रश्न 24 अंक के, जिसमें भारत से 7 है 14 मार्क का और विश्व से 5 है 10 मार्क का। तो ये एक ट्रेंड एनालिसिस था जो आपको बताए। अब कम से कम 100 में से आज 10 प्रश्न आपको जो है हम बताने जा रहे हैं उसका आंसर, और एक्सप्लेनेशन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि देखिए वहाँ कैसे आप क्वेश्चन को पकड़िएगा कि 2 गो आता हो तब भी आप कैसे टिक मार दीजिएगा। लेकिन उससे आगे बढ़ने के पहले मैं विद्यार्थी को यही सलाह दे रहा हूँ और एक बार कह रहा हूँ कि आप एक बार आत्मचिंतन करिए। आज जो पेपर पूछा गया है उसको ले करके जितने भी लिफलेट्स बाजार में घूम रहे हैं, कोचिंग का लिफलेट्स, और आप जितने टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखे थे, जरा देखिए कि उसमें से कितने प्रश्न आए हैं। अगर उतनी ऊर्जा हम ऑथेंटिक किताब में लगा दिए होते, सविंदर सिंह में या इग्नो के पर्यावरण के मटेरियल में या केसी श्रीवास्तव के प्राचीन भारत में या BL ग्रोवर बिपिन चंद्रा के आधुनिक भारत में, तो आज जो है आप कहाँ होते और अभी उस चक्कर में कहाँ पे हैं। तो इसलिए मैं विद्यार्थी को यही सलाह दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ को देखिए और हमेशा लिफलेट से दूर भागिए। लीफ जो है लेट है, उसमें हम बता रहे हैं, वो एगो पत्ती है, खाइएगा लेट हो जाइएगा, मतलब कि स्वर्गीय। अरे अबरी वाला परीक्षा के लिए तो नहीं पास करिएगा तो होइए न जाइएगा, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। आइए अब देखें हम लोग, तो मैं जो आपको ऑथेंटिक किताब बताया हूँ, मैं अपने ऑनलाइन क्लास नहीं, वो क्लास तो ऑफलाइन ही होता है, उसको हम वीडियो में रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ, ऑथेंटिक किताब ही पढ़ाता हूँ। मैं लाल एंड लाल का ही इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है कि मोटका चश्मा वाला जो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है वो जीवन में लाल एंड लाल ही पढ़ा है, भले तुमको आपको आके कहे कि नहीं जो है हम नहीं पढ़े हैं। समझ गए? तो इसलिए मिश्रापुरी ही पढ़ना है, चाहे वो कितनों बकर बकर करे। आप समझ लीजिए वो इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये हमको कोई वो कभी पेपर नहीं सेट किया है और जो पढ़ाया एको बार नहीं आया है। तो अगर हमको कोई दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का आके या मनमोहन सिंह जी आके कह देते कि नहीं पढ़ो ये किताब बेकार है यूपीएससी के लिए, तो हम मान लेते। ये इस तरह के झोला छाप छुटवैये बहुत घूमते हैं, और जितना दिन तक आप वो मोटका चश्मा के पीछे रहिएगा उतना आप जो है फेल करिएगा। तो सुनिएगा, तो यहाँ हर विषय में ऑथेंटिक बुक ही रखा जाता है। आज उसका लेखा जोखा आपको बता देते हैं। यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। ऑनलाइन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कोर्स, उसका डिटेल्स पहले आप विश्वास लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, यही है, वहाँ पर जाके देखिएगा। सामान्य अध्ययन 7,999 में विश्वास लर्निंग ऐप पर ये अवेलेबल है। क्या है इसका डिटेल्स? तो विज्ञान इसमें 150 वीडियो है, 170 घंटे। कला संस्कृति पर 29 वीडियो है, 30 घंटा। पर्यावरण पर 40 वीडियो है लेकिन 60 घंटा। भूगोल आप देखिए कितने घंटे पढ़ाए हैं, 194 वीडियो है, 225 घंटा। राज्य व्यवस्था 222 वीडियो है, 250 घंटा। और इतिहास का टारगेट रखे हैं, अभी चल रहा है, 250 वीडियो आएगा, 275 घंटा। अर्थव्यवस्था में टारगेट रखे हैं 100 वीडियो, हालांकि बहुत आगे जाएगा, लेकिन मेरा अपना अनुमान है 150 घंटा। और साइंस टेक में 150 वीडियो आएगा, यह टारगेट है मेरा। ये 3 अभी चल रहा है, 175 घंटा। यानी ये क्लास में 1135 वीडियो अंदाजित होगा और 1335 घंटा, लेकिन हम कह रहे हैं कि ये 1500 घंटा होगा। अब आप सोच करके देखिए कि 365 दिन है,
65 दिन आप त्यौहार, दोस्त का शादी, उसमें बिगड़ता ही है, 300 दिन काम करते हैं। 5 घंटा रोज खाली ये मेरा वीडियो देखिएगा तब जा कोर्स ख़त्म होगा, उसके बाद 5 घंटा पढ़िएगा तब इतना डिटेल्स है। तो मैं ज़रा समझिएगा दोस्तों, तो मैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों को आज यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि ऑनलाइन यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा कोर्स विश्वास लर्निंग ऐप पर जाकर के डाउनलोड करिए और ये आप परचेज कर लीजिए 7,999 में। इसमें 1135 वीडियो और 1335 घंटे का क्लास मिलेगा और ये 1 साल का आपको वैलिडिटी है कि आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आइए दोस्तों, हम लोग अपने काम पर आते हैं। आज आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, मेरे पास जो सीरीज था उसमें से छांटे हैं कि क्वेश्चन को कैसे अलग किया जाता है। देखिए जरा, पहले क्या कहता है, बिम्स्टेक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह जनवरी 2025 तक 7 सदस्य देशों से मिलकर बना एक क्षेत्रीय संगठन है। जनवरी 2025 क्यों कहा? इसलिए कि बिम्स्टेक का अप्रैल महीने में हुआ था सम्मेलन। इतना करंट सवाल है 2025 का। यह ढाका घोषणा 1919 पर हस्ताक्षर होने के साथ अस्तित्व में आया। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और नेपाल बिम्स्टेक के संस्थापक सदस्य हैं। बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है और उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कौन से सही हैं? बस यही कोचिंग वाला इतने जानता है, कैसा 4 गो स्टेटमेंट लिख देना है आई वाला भाषा। देखिए यहाँ कितना बढ़िया से ABCD सजाया है, 1 2 2 3 1 4 केवल 1। जरा सुनिएगा, हम इसमें अगर हम पेपर दे रहे होते तो हम पूरा नहीं पढ़ते। मेरी छठी इंद्री कह रही है कि 2 चेक कर लो, अगर वो सही हो जाए तो हमको नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिर अगर 2 सही हो जाए तो 4 बिल्कुल नहीं सही है, और 2 अगर गलत हो जाए तब फिर जो है 2 अगर गलत हो जाए तो 3 भी गलत ही है। यही कहता है, कारण 3 कहीं और नहीं है। आपको लगता है कि 100 क्वेश्चन 120 मिनट में कैसे बनाएंगे, वहाँ पर ट्रिक भी है। तो सबसे पहले देखिए, ढाका घोषणा ही पहले गलत है, बैंकॉक घोषणा है। 1999 नहीं है, हम क्लास में पढ़ाए हैं, मेरे नोट्स में है 1997 है। 2 जैसे गलत हो गया, A और B नहीं होगा। अब हम पहला स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पहला सही है, इसलिए कि दोनों जगह है। 2 ही पढ़ेंगे, हम आपसे जल्दी पेपर सॉल्व करेंगे, यही आपको टेक्निक समझा रहे हैं। अब हम पहला नहीं पढ़ेंगे, चौथा पढ़ेंगे कि अगर ये सही है तो आंसर C है और गलत है तो आंसर D है। एक पढ़ने का जरूरत नहीं है। तो कहता है कि बिम्स्टेक में पर्यटन उपक्षेत्र का नेतृत्व भारत कर रहा है, ये नेपाल कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा केवल 1 D। अब देखिए जरा, मैं व्याख्या करके लाया हूँ। अब मैं ये अगर बोलूँ तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन ये जो मैं अब कह रहा हूँ दिमाग में वो क्या कहते हैं, गोबर भरने वाला चीज़ है। इंटेलिजेंसी देखिए कि आप कैसे पेपर को निकाल सकते हैं। 7 सदस्य देश है बिम्स्टेक में अभी, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड। ये सही, लेकिन ये नहीं है रास्ता सही। रास्ता सही है कि पहले गलत पकड़िए। इसकी स्थापना 97 के बैंकॉक घोषणा के साथ हुआ। इसका जो संस्थापक सदस्य है वो बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और थाईलैंड है। इसमें नेपाल कहाँ से आ गया? वो 2004 में आया है। और अब सुनिए, भारत को दिया गया है नेतृत्व, सुरक्षा, आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला, आपदा प्रबंधन और ऊर्जा, और नेपाल को दिया गया है पर्यटन। 7 देश को अलग अलग दिया है, उसको टेबल बना करके तैयार करना था। कोई नहीं पढ़ाया, ना आप पढ़े, इसलिए फंस गए बिलम कि चौथा सही होगा कि नहीं। तो क्या देख रहे हैं, ऐसे पढ़ना नहीं है, पहली बार में पढ़ना है। आंसर निकालने का ये तरीका है। तो क्या हुआ
कि इसका आंसर निकल गया केवल डी, मतलब कि केवल एक। अब आइए दूसरा। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि अभी आपको लग रहा होगा कि सर कैसे कह दिए कि मेरिट 80 से 90 के बीच में जाएगा। अभी हम 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, देखिए आप गिर के 80 पे आ जाते हैं कि नहीं। अब आइए, निम्नलिखित में से किसे मिलाकर गांधी शांति पुरस्कार के प्राप्तकर्ता का चयन करने के लिए जूरी बनती है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, लोकसभा में प्रतिपक्ष का नेता। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 2 4, 1 2 3, 2 3 4 और केवल 1 और 3। अब फिर बता रहे हैं, हम सब पढ़ेंगे ही नहीं कि क्या है, हम इतने जानते हैं कि राष्ट्रपति जो है उस सबका संरक्षक होता है, वो किसी जूरी मेंबर नहीं हो सकता है। फिर साइन कौन करेगा? इतने सा समझना है कि जूरी मेंबर राष्ट्रपति से जिसका कद छोटा होगा वही हो सकता है। तो प्रधानमंत्री हो सकता है, प्रतिपक्ष का नेता हो सकता है, न्यायमूर्ति हो सकता है, महामहिम है वो। उनका तो काम है कि जो नौकर रखे हैं ना नीचे प्रधानमंत्री के रूप में, क्या कहते हैं, चीफ जस्टिस के रूप में, वो जो सलाह देगा साइन कर देना है। तो इसलिए राष्ट्रपति नहीं होगा। जैसे राष्ट्रपति नहीं होगा, आप देख लीजिए बी और डी नहीं होगा। इतने पकड़ना है। अब या तो 2 4 है या तो 2 3 4 है। इसका मतलब 2 4 है, 3 अगर सही है तो सी आंसर है, और 3 नहीं सही है सी आंसर नहीं है। सीधी सी बात है। तो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति को तो रखा ही गया है, ऐसे याद भी रखना है। तो क्या देख रहे हैं, इसका आंसर हो गया सी। मैं यही बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि गर्दन ऐसे करके और क्या कहते हैं, लड़के का विकास हो या नहीं हो, खुद का विकास कर लेना अच्छा बात बोल करके बहुत आसान है। समझ गए? लड़के का झाड़ फूक करके, ओझागिरी करके जो है पैसा कमाना आसान है, और उससे भी बड़ा 1 लाख सेना का नेतृत्व करके अपने नाम के पीछे खान लगा लेना आसान है, लेकिन परफॉर्म करना बहुत कठिन है। जिस दिन रिजल्ट आता है ना, उस दिन ये पेपर, उस दिन बंगला झांकने लगता है। वो मुर्गा निकाल के पास लड़का को खिलाना बहुत आसान है। आज यूपीएससी के पेपर को मुर्गा खिला के दिखा दो तो मान जाए। तो दिक्कत यही है कि अंदर से दम होना चाहिए। लड़का का विकास हो या नहीं हो, अपना होना चाहिए। समझ गए? लड़का को झाड़ फूक करके, ओझागिरी करके पैसा कमा लो। अपना बेटा को अमेरिका भेज दो पढ़ने 11वें में, मत करवाओ यूपीएससी की तैयारी। का है, खुदे नहीं आता है बेटवा, कहाँ से पढ़ा देंगे? सबसे बड़ा चीज़ है। आइए अब जरा तो देख लीजिए इसका आंसर। अब पढ़ा देते हैं कि भाई जूरी में कौन कौन होते हैं। तो 4 गो आदमी, 3 गो आदमी होते हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, विपक्ष के नेता हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं, ये सब उसमें होते हैं। अब आइए अगला प्रश्न लीजिए, ब्रिक्स। ब्रिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में कजान में संपन्न हुआ था। हम आपको देख लीजिए, पहले हम स्टेटमेंट कह ही नहीं रहे पढ़ने, अभी पहले यहाँ आने दीजिए, देखिए तब बताते हैं कि हम किसको खोजेंगे। अब कहता है कि इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसांस्कृतिक वाद को सशक्त करना था। उपर्युक्त कथन में से कौन सा ऑब्लिक से सही है? 1 2, 2 3, 1 3, केवल 1। अब सुनिएगा, हम 1 को जांचने जाएं, अपना ऊर्जा काहे खर्चा करें? 3 जगह 1 है, सही निकल गया ना, तो फिर हमको करना होगा। उससे बेटर क्या है, ये 2 को जांचते हैं, ये 2 को अपने फेंका जाएगा। 1 को जांचने जाएंगे तो 1 को फेंकाएगा, हमेशा ऐसे चुनेंगे। तो ये जो है ना, इथोपिया के जगह पर इंडोनेशिया किया, हम क्लास में लिखाए हैं ब्रिक्स में कौन कौन देश है। तो इथोपिया, सऊदी अरब ये सब था, तो इसको किया इंडोनेशिया। इसका मतलब कि टू कट
अब बता दीजिए, जैसे 2 कट हो गया बी यानी 1 खत्म। अब हम 1 काहेल पढ़ने जाऊं, सही है, तीसरा सही है तो आंसर डी है, नहीं सही है तो आंसर सी है, बात खत्म है। ये हम कभी यूट्यूब पर आके बताना नहीं चाहते थे, ये हम अपने क्लास में अपने विद्यार्थी को अब तक बताया करते थे। लेकिन है क्या कि बाहर इतना न लड़के का विकास कराने लगा, इतना न लड़के झाड़ फूक करके ओझागिरी करने लगा लोग कि ये करना पड़ता है, उसको बताना पड़ता है कई बार कि तुम जो क्लास में फेंकम फेंक किए हो ना, आज इसीलिए रिजल्ट इतना खराब हो रहा है। तो अब सुनिएगा, ये जो है मुख्य विषय, ये कोई बहुत भारी थोड़े है, हर एक सम्मेलन का एगो थीम होता है। जब भी पढ़िए तो इस अगला साल पढ़िए 17वां वृक्ष आएगा तो उसका एक थीम होगा, तो यही थीम है, यही है न्यायपूर्ण वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसांस्कृतिक बात। तो आंसर हो गया सी 1 और 3। अब देखिए पढ़ देते हैं। 16वां ब्रिक्स सम्मेलन रूस के कजान शहर में हुआ था। ये हम जीपीएससी की जब परीक्षा था तब हम गुजराती वाला हम क्वेश्चन बनाए थे। हमरा एगो बहुत कहिए किचन कैबिनेट का मेंबर है, हालांकि वो नया है, पूरा नाम बहुत लोग भी है, जोंटी उंटी सब है, लेकिन एगो नया मेंबर है मिहिर, वही अनुवाद किया था गुजराती में। तो वो किया था कि रूस के कजान शहर में हुआ था। अब देखिए नए सदस्य मिस्र, ईरान, यूएई, सऊदी अरबिया, इथोपिया, उसके जगह पे थोप दिया इंडोनेशिया। इसका न्याय संगत वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुसांस्कृतिकवाद को सशक्त बनाना। आप हमारे पास इस टाइप का जितना सवाल ला के दीजिएगा, हमसे ज़्यादा सही कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको सब नहीं आता है, हमको टेक्निक आता है कि कैसे सही किया जाता है। ऐसे ही जीपीएससी का 2006 का जब हम गुजरात आए थे तो हमको लड़का लोग कहा कि आप पास करके दिखाइएगा, तो हम बोले थे कि मेंस नहीं कर पाएंगे, गुजराती में लिखना है, पीटी करके दिखा देंगे। तो ऐसे ही जीपीएससी में 310 नंबर हमको 350 में नहीं आया था, ठीक है, तब नहीं था नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिवे होता तब भी 290 होता 350 में, तो ऐसे नहीं आया था। यही है कि आपको आप जितना इस तरह का प्रश्न दीजिएगा ना, हमको छांटने आता है, हम छांट देंगे। तो क्या होगा कि विद्यार्थी अगर अटेम्प्ट लिया 20 नहीं आता है तो उसका गलती होगा 15, हम अगर लेंगे तो मेरा सही हो जाएगा 15, जबकि हमको भी आ नहीं रहा होगा सब। उस चक्कर में क्या होगा कि मेरे और उनके बीच में गैप हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि जीपीएससी 2006 का जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था गुजरात में, मात्र 217 मेरिट था 350 में, हम 310 पाए थे। तो ऐसा थोड़े कि हमको सब सवाल आता था। हमेशा ध्यान रखना है कि आपके अंदर ट्रिक आना चाहिए। अब आइए आगे बढ़ें। तकरीबन 10 गो सवाल तो आज आपको बता ही देंगे। अब इस सवाल में बिना रटे हुए काम नहीं आता है, लेकिन हम आपको बताते हैं, थोड़ा सा पढ़े रहिएगा तो कैसे ट्रिक लगेगा। वायु प्रदूषण कम करने हेतु कृत्रिम वर्षा कराने के लिए तरीके में किनका प्रयोग होता है? सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो हम बता रहे हैं समझिएगा, नाइट्रेट कभी वर्षा नहीं करा सकता है। वर्षा तभी न होगा जब H2O होगा, जल होगा तब न होगा। तो नाइट्रोजन 3 ऑक्सीजन को ऐसे पकड़े हुए है कुछ छोड़वे नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये पहले जहां जहां नाइट्रेट है वहां वहां हटा दीजिए। आपको नहीं मालूम है तब भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, लेकिन देख लीजिए, ये इतने को जानना है कि नाइट्रेट नहीं कराता है, समझ गए, वर्षा करा ही नहीं सकता है, NO3 है वो। नाइट्रोजन को पेड़ पौधा डायरेक्ट लेकर के बायोलॉजी में पढ़ाए हैं, उसको नाइट्रेट में तब्दील कर देता है। तो क्या देख रहे हैं आप? आंसर हो गया ए। हम तो नहीं पढ़े हैं विज्ञान, अरे हम पढ़े हैं, हम फिजिक्स से हैं, लेकिन उनको बात बता रहे हैं नहीं पढ़े, हम एकदम मूर्ख हैं, 10वां पास हैं। लेकिन हमको इतना मालूम है कि ये बारिश नहीं कर, क्लोराइड कब से बारिश कराने लगा, लेकिन इस पर ताकत इसलिए नहीं लगाएंगे कि एक के जगह है, बार बार हम इस पे लगाएंगे
कि अगर ये पता चल जाए तो गलत। अच्छा, दूसरा देखिए कैसे पकड़िएगा, नहीं तो आयोडाइड बार बार है, ठीक है, लेकिन यहाँ एगो भिन्नता ये है कि जहाँ आयोडाइड नहीं है, ये दोनों एक के होगा तभी होगा। या तो ये सिल्वर नाइट्रेट से यहाँ पोटेशियम नाइट्रेट लिखता, तब हम कंफ्यूज करते। देख रहे हैं ना, दोनों आयोडाइड है, ये सिल्वर और पोटेशियम है। ता ऐसे करके पता लगाते हैं। अब बोलिए इसमें क्या पढ़ दें कि आंसर है ये। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लोकसभा का विघटन होने पर विघटन के पश्चात होने वाले लोकसभा के पहले अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद को रिक्त नहीं करेगा। ये लाइन लिखाए हैं क्लास में, लेकिन हम कहते हैं नहीं पढ़ना है, परीक्षा में हरदम ध्यान रखिएगा। अभी आपको दिखाते हैं कि इतना बड़ा हम कैसे 2 मिनट में आंसर निकाल के दिखाते हैं। भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार लोकसभा का कोई सदस्य अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने पर अपने राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे देगा। एक आप मिलेनियम डॉग सिनेमा देखिएगा, हम कहते हैं कि एकदम देखिएगा उस सिनेमा, बहुत दिन पहले आया था। धारावी के झोपड़पट्टी में रहने वाला लड़का मिलेनियम जो है जीत गया था क्वेश्चन आंसर में। तब पुलिस को शंका था कि लगता है ये पेपर फोड़ लिया था, तो उसको पुलिस जब इंट्रोगेशन किया तो पूरा सिनेमा उसी पर है कि जब पुलिस पूछता था कि सवाल का जवाब तुम कैसे दिया, तो कहता था कि पॉलीथीन चुनने गए थे, वहाँ ई वाला बात हमको याद आया था। तो यहाँ अभी देखिए तो मिलेनियम डॉग बन के दूसरा स्टेटमेंट आपको याद नहीं करना है। क्या ओम बिरला जी बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिए हैं? नहीं दिए। आज भी ओम बिरला जी बीजेपी के ही सदस्य हैं, तो दूसरा तो यही गलत हो गया, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ इशारा यही कर रहा है कि दूसरा को पकड़ो, 3 जगह है, पढ़ना ही नहीं है आके। देख रहे हैं यूपीएससी, आप ना 21 साल से 32 साल वाला बच्चा को गूगली में फंसा सकता है, हम लोग को नहीं फंसा सकता है। हम लोग ना पहले 15 साल तैयारी किए हैं, अब 22 साल पढ़ाए, 37 साल का अनुभव है। आज जो पेपर बना रहा होगा ना, वो हमारे ही उम्र का आदमी होगा, तो अब नहीं फंसा पाएगा। तो देख लीजिए, बोलिए अब तीसरा पढ़ें कि लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत के पारित संकल्प द्वारा, अरे ये तो लाइनें लिखा है क्लास में, लेकिन हकीकत में यही है कि राजनीतिक दल से तुरंत त्यागपत्र दे दे, उसकी मर्जी। कहानी क्लास में सोमनाथ चटर्जी का हम सुनाए हैं कि जब उन पे दबाव डाला था तब वो इस्तीफा दिए थे, तुरंत नहीं दिए थे। जब उनको सीपीआई कहा कि हम टेका खींच लिए हैं, हम जो है, सॉरी हिंदी है, टेका नहीं बोलेंगे गुजराती सब, जब कहा समर्थन खींच लिए हैं, तो तब कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, कहा नहीं देंगे। अब जो है बिना राजनीतिक, लेकिन ये तुरंत त्यागपत्र हम बताए हैं क्लास में, ये इंग्लैंड में होता है कि जब आप लोकसभा अध्यक्ष बन जाते हैं तो आपको तुरंत। अब बता दीजिए कि 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ, इससे आसान कोई ऑप्शन हो सकता है? लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि जितना विद्यार्थी परीक्षा दिए हैं, आप देखिए कि उनमें से कुछ लोग या तो यहाँ गए हैं, यहाँ, या तो कुछ लोग यहाँ गए हैं, कुछ जो है जो एकदम में ने बेचारा पढ़ा होगा वो तो कहीं चला गया होगा ABCD में। तो ये ध्यान रखिएगा। लूडो खेलता है कुछ विद्यार्थी कि फेंको और बस हो जाए। देखिए आपकी अग्नि परीक्षा इस सवाल में होता है, यहाँ आपका बुद्धि काम नहीं करेगा अगर दोनों सही नहीं, दोनों नहीं जानते हैं तो। समझ गए? क्यों? ये जानते हैं, मान लीजिए ये नहीं जानते हैं, ये गलत हो जाए, वो बात बता रहे हैं, कहीं ये हो गलत हो जाए तो हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए यूपीएससी कितना भी बदलाव करती है, इस सवाल को नहीं छोड़ता है, क्योंकि यहीं पर आकर के चेक होता है कि तोमर सर पढ़ के आकर के टिक मारे थे कि मिलेनियम डॉग वाला मार दिए, सब सही हो गया। तो देखिए जरा इसको पढ़ के बताते हैं। यदि कोई प्रश्न उठता है कि लोकसभा का कोई सदस्य 10वीं अनुसूची के अधीन निर्हरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तब संघ की मंत्रिपरिषद की राय के अनुसार राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा।
ये 10वीं अनुसूची मंत्रिपरिषद कहाँ से आ गया भाई? लोकसभा का अध्यक्ष न तय करता है। पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। 10वीं अनुसूची 52वां संशोधन, तो मंत्रिपरिषद के सलाह पे तो अयोग्यता का सवाल राष्ट्रपति अगर मंत्रिपरिषद के सलाह पे करने लगा तो राहुल हर 10वां दिन डिस्क्वालीफाई होगा और चुनाव लड़ रहा होगा। ध्यान रखिएगा। तो हर 10वां दिन राहुल गांधी, अरे आज तुम ज़्यादा बोला, आओ जरा कैबिनेट का मीटिंग बुलाते हैं, राहुल गांधी डिस्क्वालीफाई। समझ गए? और मैं तटस्थ होकर बता रहा हूँ। और ठीक उसी तरह हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्नाटका के कई विधायक रोज डिस्क्वालीफाई। सिद्धरमैया कहेगा हटाओ, ये बड़ी बोलता है, बीजेपी का है, निकाल दो। हम यहाँ किसी एक दल की बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। ममता दीदी ने सुब्रतो बनर्जी को रोज बाहर निकाले कैबिनेट मीटिंग बुला करके। तो यहाँ पर यही है। नीतीश बाबू बेचारा तेजस्वी को कहे कि हर दूसरा दिन पे बाहर जाओ। तो यहाँ किसी एक पार्टी के विरुद्ध नहीं बोल रहे हैं दोस्तों, आप जरा समझिएगा। अब कहता है भारत के संविधान में राजनीतिक दल का कोई उल्लेख नहीं है। इतना इंटेलिजेंट सवाल है ये कि 52वां संशोधन को अगर छोड़ दीजिए तो एक आर्टिकल से लेके 395 के बीच कहीं नहीं है। अगले साल का प्रश्न समझ लीजिए दे रहे हैं कि मूल संविधान में राजनीतिक दल का उल्लेख नहीं है, तो नहीं था। 52वां संशोधन में है कि यदि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक दल की सदस्यता को त्याग दे तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। परंतु यदि उस राजनीतिक दल से 2/3 लोग बाहर हो जाएं तो नहीं होगा। तो आज संविधान में उल्लेख है, तो इस कारण से आज आंसर हो गया डी, ना तो 1 और ना ही 2। आपको बता रहे हैं दोस्तों कि कुछ नहीं पढ़े हैं हम। ये मत सोचिएगा कि बाकी फैकल्टी जैसा हमको 2 दिन लगेगा देखने में। हम ये चैट जीपीटी या ग्रोक हम तो आप लोग के साथ नहीं चर्चा कर रहे हैं। हमारा एक ट्विटर है रजनीश सिंह तोमर, बिहार का बेटा करके, उसमें हम पॉलिटिकल बात सब करते हैं। तो ग्रोकवा से हमारे बारे में पूछा कई लोग, मेरा विरोधी, राजनीतिक विरोधी, ये रजनीश तोमर कौन है, नहीं बता पाया कि रजनीश तोमर कौन है। वो इतने बताया कि ये इनकी विचारधारा ये है, ये इसके जो है विरुद्ध में बोलते हैं। ग्रोक कोई बहुत ज्ञानी आदमी नहीं है। जिस चीज़ को इंसान ने बनाया, मैं यहाँ ओपन नहीं बोलूँगा क्योंकि भाई आजकल असहिष्णुता का भी दौर है, लेकिन जिस चीज़ को इंसान ने बनाया वो इंसान से ताकतवर हो ही नहीं सकता है। जिस चीज़ ने इंसान को बनाया, इंसान उससे ताकतवर नहीं हो सकता है। जैसे इंसान ने तलवार बनाया, तलवार बहुत ताकतवर हो गया, इंसान का रुको हम जो है ढाल और कवच बना देते हैं। अब बोलो ताकत। इंसान ने कहा कि अरे ढाल बना लिया, कवच बना लिया, रुको बुलेट बनाते हैं, गोली। अब तो गोली हो गया भयानक, का रुको बुलेट प्रूफ जैकेट बना। बोलो तो हमसे तुम ज़्यादा होशियार हो। तो कितनों एलन मस्क आज कितना भी कहे एआई, वो कितनों एआई है, वो भूसगोल है, इसलिए कि उसको हम बनाए। जो डेटा का जो तार उसमें जोड़ेंगे ना, कि लो ये एक्स का तार, ये फेसबुक का तार, ये यूट्यूब का तार, बस वो उसी में घूम करके हमको जो है जवाब दे देगा कि ये आदमी कौन है। नहीं तो आज आपको हम बताते हैं, अगर ग्रोक को हम एक प्रश्न पूछते हैं जवाब दे दे तो मान जाएंगे, बहुत जानकार आदमी है। आप लोग भी पूछिएगा, पूछिए कि पहलगाम में जो आतंकवादी हमला किया था अभी कहाँ छुपा है। अगर ग्रोकबा बता दे तो मान जाएंगे, तब हम जान जाएंगे कि ग्रोक के पास सब प्रश्न का उत्तर है। समझ गए? तो यही बात है। तो ना तो कोई बाबा बता सक रहा है आज के डेट में, जो हाथ देख के या पर्ची निकाल के गप करता था, नहीं ग्रोक बता पा रहा है कि कहाँ पे है। तो आइए अब जरा अपने आगे बढ़ें। तो अब जरा अभी 1 लाइनर है, इसमें देखिए मैं अभी ही बता दे रहा हूं कि यूपीएससी इस प्रश्न को वापस ले लेगा। ये प्रश्न गलत छप गया है और या ए को सही मानेगा। मैं बता देता हूँ, ये मॉडर्न इंडिया का है। ये सब लेवल तभी जब बिपिन चंद्रा या ताराचंद पढ़िएगा। गांधी ने विख्यात वक्तव्य कहा था कि राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है। हुआ क्या था
कि चंपारण सत्याग्रह से तो जुड़ा ही नहीं है दूर दूर तक। असहयोग आंदोलन में जब चौरी चौरा कांड हुआ था और उस कांड में गांधी जी को जब गिरफ्तार किया गया, ब्लूमफील्डवा जो न्यायाधीश था, तब उस ब्लूमफील्डवा के सामने गांधी जी बोले थे कि आपको जो सजा देना है दे दीजिए, आजकल राजद्रोह मेरा धर्म हो गया है, सेडिशन। और वो इस बात को जो उनको पकड़ा गया था, जो केस चल रहा था, वो असहयोग वाला पर नहीं था। नवजीवन अखबार में गांधी जी लिखे थे कि आजकल हालात ऐसा हो गया है कि मुझे लगता है कि राजद्रोह अब मेरा धर्म हो गया है। ये तो चारों में कहीं नहीं है, नहीं दांडी कानून में है, नहीं चंपारण में, नहीं लंदन में, नहीं भारत छोड़ो आंदोलन में। तो या तो यूपीएससी इसको वापस ले लेगा या नहीं तो अब चंपारण क्लोज दिख रहा है 1922 से थोड़ा पहले, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो आप लोग अब 99 और 198 मार्क पर मेरिट सोचिएगा। तो समझ लीजिए अब 90 मेरिट घट के 88 यही हो गया, क्योंकि एगो प्रश्न गलत हो गया। इसलिए कह रहा हूँ मैं कि 80 और 90 के बीच जाता है। अब आइए आगे, और साथ में लड़के के विकास कराने वाला, लड़का के झाड़ फूक करने वाला ओझा सबको चैलेंज करते हैं कि आके एकदम खुल कर जरा बोल के बता दो कि क्वेश्चन गलत है तो मान जाएंगे। क्योंकि नवजीवन अखबार का तुम वो लाइन नहीं पढ़े हो अभी, इसलिए तुम नहीं बता पाओगे। अब आइए, अब इस सवाल पर क्या व्याख्या करें जरा बताइए तो, कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नाचती हुई डांसिंग गर्ल, अभियन बोले कैसे वाला हाथ, ये जो है ब्रॉन्ज का है, इसमें कुछ नहीं है, ये बताने नहीं है। एगो चीज़ और समझ लेना है, सोना का हो सकता है, कार्नेलियन का हो सकता है, मट्टी वाला जो है वो या तो खंडित होता, पूरा नहीं मिल पाता है, धातु को होना जरूरी है। ठीक है, अब आइए आगे, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बहुते सवाल है ऐसे। तो हम कल जो है सेक्शन वाइज आएंगे आपके साथ, माने हिस्ट्री एक साथ, पॉलिटी एक साथ, ऐसे करके। अब अहमदाबाद और गुजरात में रहने वाला वो लड़का जिसको अगर लगता हो कि विकास केवल लड़के का कोई दूसरा ही विकास नहीं करा सकता है, तोमर सर भी करा सकते हैं, लड़के का झाड़ फूक करके ओझागिरी केवल कोई और नहीं कर सकता है, तोमर सर भी कर सकते हैं, तो आपके लिए विश्वास लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद, ये ऑफलाइन क्लास है। इसमें कवर किया जाएगा एनसीईआरटी 905 घंटे, लेकिन ऑफलाइन नहीं, ये ऑनलाइन में आपको पढ़ना है। मतलब आप जब एडमिशन लेंगे तो आपको हम वो ऐप का चाबी दे देंगे। प्रीलिम्स में 1500 घंटा हाइब्रिड सीजीएस और सीसेट, यानी कुछ क्लास ऑनलाइन करना होगा और कुछ क्लास ऑफलाइन मिलेगा। और 1500 घंटा का मेंस का क्लास है, ऑप्शनल एक्सक्लूडिंग और इंटरव्यू। अगर ये करना चाहते हैं तो 31 मई 2025 से ये क्लास शुरू हो रहा है। 9428804128 और 7043771326 पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं। एकदम में इच्छा हो कि नहीं जाके डायरेक्टे मिलना है सर से, तो 410 रत्ना बिजनेस स्क्वायर अपोजिट एचके कॉलेज, आश्रम रोड, अहमदाबाद। चलिए अब जरा देखें, ये सब क्वेश्चन इजी है, ABCD। हम दरअसल आना चाहते हैं वैसे। अब ई सवाल जो है कोई बता ही नहीं सकता है कि कौन किताब से आया। समझ गए क्या कह रहा है? पपीता, अनानास, अमरूद, उपर्युक्त में से कितने 16वीं 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली भारत लाए थे? तो हम जब पढ़ाते हैं, हमारे नोट से आया है, ये भी बता रहे हैं। पपीता, अनानास, अमरूद और काजू, ये 4 गो जो फसल है ये पुर्तगाली अपने यहाँ लेके आया है। तो 4 गो में 3 गो तो पूछा न, तो आंसर क्या होगा? सभी 3 है ना। ये ABCD है, इसमें क्या बताएं आपको कि कैसे पकड़िएगा। अब आइए जरा ये देखिए, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल ही नहीं आता है, तो ये कहाँ से आ गया है? तो निम्न देशों पर विचार कीजिए: यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील। उपर्युक्त देशों में से कितने में 4 से अधिक काल क्षेत्र हैं? शब्द पकड़िएगा, 4 है, नहीं पूछ रहा है कि खाली ब्राज़ील हो जाए।
और दूसरा इतने में रुक जाना है कि अकेला ब्राज़ील नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए नहीं है केवल एक। समझ गए? इसका मतलब कि ब्राज़ील के अलावा भी कोई है ज़्यादा टाइम जोन वाला। ठीक है, तो अब सुनिएगा, आपके दिमाग में एक डेनमार्क आएगा कि नहीं होगा, कभी नहीं सोचिएगा, भले वो इतनी गो का है। दरअसल उसके उपनिवेश पॉलिनेशियन में, माइक्रोनेशियन में कहीं न कहीं 2 द्वीप होगा। तो हम आपको अभी बता देते हैं यहाँ पर, तो उस तरीक़ा से आप जो है टिक मार लीजिएगा। अभी फ़िलहाल ये जो यूके है इसका 9 टाइम जोन है। अभी भी इसका सूरज अस्त नहीं होता है, छोटा छोटा आइलैंड बहुत जगह है। डेनमार्क का 5 जो है, न्यूजीलैंड का 5 है, ऑस्ट्रेलिया का 9 है और ब्राज़ील का 4 है। इसका मतलब आंसर होगा सभी 5। 4 से अधिक तो सब भिन्न हो गया, सॉरी, आंसर होगा केवल 4। 4 से अधिक, ये नहीं कह रहा है कि 4 हैं, शब्द पकड़िएगा, समझ गए? 4 से अधिक। ठीक, तो आप जरा बताइए तो, आ गया मेरी टस्सी पे। आप क्या सोचे वहाँ से मैं कि 4 में ब्राज़ील ले लें, 3 से अधिक तब ना ब्राज़ील, 4 से अधिक में कैसे ब्राज़ील? तो इसको कहते हैं, इसमें आप पछतावा नहीं करिएगा, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। कि पेपर में अभी हमको, हम तो बहुत व्यावहारिक आदमी बता रहे हैं कि यूट्यूब पर आके खड़ा होकर होशियार बनना बहुत आसान है। हमरा थोड़े उससे कैरियर जुड़ा है, होगा 90 मार पाएंगे, नहीं मारेंगे, क्या दिक्कत है? लेकिन लड़का जहाँ बैठा है 100 प्रश्न उसको 120 मिनट में सॉल्व करना है। एक प्रश्न पर 1.25 मिनट मात्र मिल रहा है, वो बेचारा ये पढ़ने में उसका 1 मिनट चला जाएगा। तो अब 0.25 में वो सोचे कितना कि 4 से अधिक। तो इसलिए ब्राज़ील कट, बाकी सब। अब आइए आगे देखें, ये सब हम रखे थे, कल बताएंगे, भूगोल का सवाल है। अब जो हम रखें वो जो ये सब पर आएंगे, पिछली बार पर, कल आएंगे ये सब सवाल पर। अब थोड़ा एगो और ले लें जो आपके काम का है, सब पे कल बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन पकड़िएगा। ये सब टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, ये सब टाइप का। तो ऐसे अगर देखिएगा तो यहीं दिख रहा है कि 14 साल से कम वाला 24 आर्टिकल है, वो मूल अधिकार होगा। ये सब में कोई भारी नहीं है, आसान सवाल छोड़ रहे हैं। ये जो है 45 है, कार्यपालिका का पृथक्करण, इसीलिए ये कोई बहुत भारी चीज़ नहीं है, और ये है ही हमारा मूल कर्तव्य। लेकिन क्या है कि अपने ज़रा उसको देखें, ऐसा सवाल को, इसलिए जो है हम उसको छोड़े हैं। तो देखिए, कहता है निम्न देशों पर विचार करिए: ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया, क्रोएशिया, सर्बिया, स्वीडन, नॉर्थ मैसिडोनिया। उपर्युक्त में से कितने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सदस्य के देश के सदस्य हैं? केवल 3। इसका मतलब इतना तो तय है कि 6 गो में कोई 3 तो है, 2 नहीं है, समझ गए? 4, 5 आने तो सभ्य है, इतने समझ लेना है। तो अब देखिए, आपको दिखाते हैं। सबसे पहले दिमाग में लगाइए बुल्गारिया। वर्ल्ड ज्योग्राफी से कहाँ सवाल आता है? बुल्गारिया एकदम बीच में है यूरोप में, कैसे जाएगा अटलांटिक महासागर में? तो बुल्गारिया कट नहीं होगा। जरा देखिए अभी, और सॉरी, 1 मिनट, गलती हो गया। बुल्गारिया है इसलिए कि जा नहीं पा रहा है, लेकिन अमेरिका वहाँ अपना अधिकार जमाना चाह रहा है। ऑस्ट्रिया नहीं है, ऑस्ट्रिया के साथ अमेरिका कभी आना भी नहीं चाहेगा, अगर आप मध्यकाल को पढ़े हैं तो। क्रोएशिया बिल्कुल है, सर्बिया नहीं है। समझ लेना है कि सर्बिया के ऊपर छाया अभी भी कम्युनिस्ट रूस का है, इसलिए इसको नहीं ले रहा है। उसके बाद जो है स्वीडन बिल्कुल है, और नॉर्थ मैसिडोनिया भी है। आंसर क्या हुआ? 4। अब आइए अगला देखें, इससे भी बढ़िया कि भाई वर्ल्ड ज्योग्राफी सवाल नहीं आता है।
आपको 10 से ज़्यादा सवाल लिए 72वां क्वेश्चन ले रहे हैं। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए: बोलीविया, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वेडोर, पराग्वे, वेनेजुएला। एंडीज पर्वत श्रृंखला उपर्युक्त देश में से कितने से होकर गुजरती है? केवल 2, केवल 3, केवल 4, केवल 5। ये 5 का मतलब है कि इसमें से कोई एक नहीं है, मिनिमम इतना तो है ही, नहीं तो आंसर होता सभी 6। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो ब्राज़ील नहीं है। आपको हम पढ़ाए हुए हैं, एकदम बगल से गुजर जाता है, ब्राज़ील को टच नहीं करता है। अब देखिए, पराग्वे पूरब में है, उरुग्वे के ऊपर। एंडीज पश्चिम से गुजरा है, पराग्वे कैसे जाएगा? तो अब बता दीजिए कि क्या आंसर होगा इसमें। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये केवल 6 गो है तो। और अब आपको बता देते हैं कि भाई वो दिमाग भरने वाला बात, तो बोलीविया, कोलंबिया, इक्वेडोर, वेनेजुएला, चिली, पेरू, अर्जेंटीना, यहाँ से जो है एंडीज गुजरता है। अब क्लास का जो मेरा लड़का है उससे हम संबोधन कर रहे हैं कि बताइए कि जब आपको मैपवा खोलवा करके पढ़ाते हैं कि एंडीज को देखो, तो आज आपको फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? उस समय आपको लगेगा कि तोमर सर जो है इधर जा रहे हैं, लेकिन तोमर सर ना इधर जा रहे ना उधर। तोमर सर भगवान बुद्ध के शिष्य हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था कि भिक्खवे द्वेमे अंता पवज्जिता ना सेवितव्वा। हे भिक्षुओं, कभी भी संसार के 2 अंत का सेवन मत करना। कतमे द्वे, तो गाइड मटेरियल एक अंत है, कोचिंग का लिफलेट दूसरा अंत है, टेस्ट सीरीज तीसरा, ये सब 2 अंत है। तब कहते हैं एते खो उभे अनुपगम तथागता अभिसंबुद्धा। इन दोनों के बीच में जाकर तथागत ने एक मार्ग खोजा है। साएब मध्यमा पटिपदा, वही मध्यम मार्ग है। ऑथेंटिक बुक्स, सविंदर सिंह, चतुर्भुज मामूरिया, या क्या कहते हैं, आप कोई और दूसरी किताब पढ़ सकते हैं, और या नहीं तो आप जो है ये केसी श्रीवास्तव, ये सब। तो संसार में यूपीएससी की तैयारी करने के 2 मार्ग हैं, मतलब सॉरी 2 अंत हैं जो भगवान बुद्ध ने कहा है। एक अंत है खाली जो है गाइड मंगा लीजिए तमाम प्रकाशन का, कोई एक प्रकाशन नहीं, सब उसका मंगा लीजिए जिसका आपको अच्छा लगे, जिसके ऊपर वो दाढ़ी वाला क्या कहते हैं हड़प्पा का वो मूर्ति वाला फ़ोटो लगा दे, फट से खरीद लीजिए। इससे अच्छा तो कोई किताबें नहीं होगा। आज समझ लेना है कि अगर आप इतिहासकार होते तो वो किताब बिल्कुल नहीं उठाते, उससे घटिया कोई किताब हो ही नहीं सकता है। कारण कि सम्राट अशोक को अपने अभिलेख पर अपना नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है। प्रियदर्शी चक्रवर्ती राजा, चक्रवर्ती प्रियदर्शी राजा, इतना बड़ा देश है उसका कि हर जगह लोग जान रहा है कि चक्रवर्ती कौन है। आज जो राजा सामंतवाद का शिकार होकर हेतनी गोम शासन करेगा, वो कहेगा एक राट चंद्र चूड़ावनी विराट महाराजाधिराज, तब कहेगा कि पधार रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, जिस किताब के ऊपर जितना अच्छा टाइटल में डिजाइनिंग समझना है, उसके अंदर उतने घटिया बात लिखा है। आज जिस किताब पर ऐसे ई वाला फोटो कोई फैकल्टी का आ जाए, समझना है कि उसका रैंकिंग सबसे नीचे, उससे महाघटिया किताब कोई हो नहीं सकता है। आज जो टेक्स्ट बुक है, सविंदर सिंह कभी अपना फोटो लगाते हैं भौतिक भूगोल के किताब में? चक्रवर्ती प्रियदर्शी राजा, जरूरत क्या है भाई? भौतिक भूगोल होता है एक पहाड़ का फोटो लगा देते हैं, समझ में आता है तो खरीदो, नहीं आता है तो घर जाओ, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अंत में आजकल थैंक यू बोलना पड़ता है, नहीं तो विद्यार्थी नाराज हो जाता है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।